स्वागत। आज हमारी पड़ताल भारतीय रेलवे से जुड़ी एक ऐसी खबर पर है जो सतह पर जितनी साधारण दिखती है, अंदर से उतनी ही गहरी है। खबर यह है कि मार्च 2026 तक रेलवे में मंत्रियों, सांसदों और वरिष्ठ अधिकारियों के लिए जो एक वीआईपी संस्कृति चली आ रही थी, एक पूरी की पूरी व्यवस्था, हाँ, उसे पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। और देखिए, ये सिर्फ कुछ सुविधाएं हटाने या प्रोटोकॉल बदलने की बात नहीं है। ये तो भारतीय प्रशासन की उस नस पर हाथ रखने जैसा है जिसकी जड़ें हमारे औपनिवेशिक अतीत में बहुत गहरे तक फैली हुई हैं। बिल्कुल, ये एक तरह से एक सांस्कृतिक रीसेट की कोशिश है। इसीलिए आज हम सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि क्या बदल रहा है, बल्कि ये भी जानेंगे कि ये क्यों बदल रहा है और इसे लागू करने में असल चुनौतियां क्या हैं। हम इसके ऐतिहासिक संदर्भ, इसके ऑपरेशनल असर और सबसे जरूरी उस मानसिकता पर बात करेंगे जिसे बदलने का ये एक प्रयास है। चलिए, इस पूरे मामले की परतें खोलते हैं। जरूर। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि असल में खत्म क्या हो रहा है। हमारे स्रोतों के मुताबिक ये कोई एक दो चीजें नहीं, बल्कि एक पूरी व्यवस्था है। इसमें विशेष सलून कोच, हाँ, जिन्हें अक्सर इंस्पेक्शन के नाम पर निजी दौरों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, वो बंद हो रहे हैं और उन्हें अब यात्री कोच में बदला जा रहा है। अच्छा। इसके अलावा स्टेशनों पर होने वाला वो पूरा तामझाम, जहां डिविजनल मैनेजर से लेकर दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों को वीआईपी के आगमन पर घंटों खड़े रहना पड़ता था। जी बिल्कुल, उसे प्रोटोकॉल स्वागत कहते थे, वो भी खत्म किया जा रहा है। और साथ ही वीआईपी मूवमेंट के लिए ट्रेनों को रोकना, उनके लिए रूट क्लियर करवाना, और उनके साथ जो अतिरिक्त कर्मचारी चलते थे, हाँ, वो सब, ये सब मार्च 2026 तक पूरी तरह बंद हो जाएगा। ये सब सुनने में ऐसा लगता है जैसे हम 1940 के भारत की बात कर रहे हैं, 2024 की नहीं। और यह एहसास गलत नहीं है। यह व्यवस्था वाकई उसी दौर की देन है। यह सीधे सीधे अंग्रेजों के राज से विरासत में मिली है, जिसका मूल मकसद ही था शासक और आम जनता के बीच एक स्पष्ट, दिखाई देने वाली दूरी बनाए रखना। अच्छा। रेलवे उनके लिए सिर्फ परिवहन का साधन नहीं था, बल्कि सत्ता प्रदर्शन का एक मंच भी था। मतलब एक अफसर इज इक्वल टू शासक और यात्री इज इक्वल टू प्रजा वाली मानसिकता को बनाए रखना। बिल्कुल, आपने सही पकड़ा। ये मानसिकता इतनी गहरी थी कि आजादी के 75 साल बाद भी, इतने सालों बाद भी, हाँ, सैलून कोच और स्टेशन पर वीआईपी के लिए आम यात्रियों की ट्रेनें रोकने जैसी प्रथाएं चलती रहीं। ये हमारे सिस्टम का हिस्सा बन गई थीं। तो फिर यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अब क्यों, इतने दशकों बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि इस पूरी व्यवस्था को जड़ से बदलने का निर्णय लिया गया? देखिए, यहाँ पर बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। स्रोतों के अनुसार इसके पीछे कोई एक नहीं, बल्कि 3 मुख्य कारण हैं। और ये तीनों कारण शायद एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हाँ बिल्कुल। पहला और सबसे स्पष्ट कारण है आम जनता में बढ़ता असंतोष। आज के डिजिटल युग में जब एक वीआईपी मूवमेंट की वजह से हजारों यात्रियों की ट्रेन घंटों लेट होती है, तो वो खबर और उससे जुड़ा गुस्सा तुरंत सोशल मीडिया पर फैलता है। बिल्कुल, अब इसे छुपाना नामुमकिन है। हाँ, हमारे एक स्रोत में 2023 की एक घटना का जिक्र था, जहां दिल्ली लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस को एक छोटे स्टेशन पर 45 मिनट तक सिर्फ इसलिए रोका गया क्योंकि एक अधिकारी का निरीक्षण सैलून उसकी ट्रेन के पीछे जुड़ना था। अब सोचिए, उस ट्रेन में बैठे हजारों लोगों के 45 मिनट की कीमत उस एक अधिकारी की सुविधा से ज्यादा थी। ये उदाहरण दिखाता है कि ये समस्या कितनी जमीनी है। जी, और दूसरा कारण है रेलवे कर्मचारियों के बीच पनप रहा गुस्सा। जब एक बड़ा तबका रेलवे के असल काम यानी ट्रेनों को सुरक्षित चलाने में लगा है और कुछ लोगों को सिर्फ वीआईपी सेवा में लगा दिया जाता है, तो इससे मनोबल पर बहुत बुरा असर पड़ता है। सही बात है। और ईसा और शायद सबसे ठोस कारण, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, वो है प्रशासनिक संसाधनों की भारी बर्बादी। मैं भी इसी पर आने वाली थी। ये सिर्फ सांकेतिक नहीं है, बल्कि एक स्मार्ट ऑपरेशनल मूव भी लगता है। हमारे स्रोतों में एक दिलचस्प विश्लेषण था कि कैसे ये वीआईपी कल्चर रेलवे के टेक्निकल डेट को बढ़ा रहा था। बहुत सही शब्द है, टेक्निकल डेट। हर बार जब एक भारी भरकम पुराने डिजाइन का सैलून कोच किसी आधुनिक ट्रेन में जोड़ा जाता, तो पूरी ट्रेन की औसत गति कम होती थी। हाँ, जिससे टाइम टेबल पर असर पड़ता। ये एक छिपा हुआ ऑपरेशनल बोझ था जिसे कभी गिना ही नहीं गया। अच्छा, तो ये फैसला सिर्फ मानसिकता बदलने के लिए नहीं, बल्कि सिस्टम को ज्यादा कुशल बनाने के लिए भी है। इसका मूल संदेश साफ है, पद सुविधा नहीं,
जिम्मेदारी है। तो ये बदलाव जनता के दबाव और संसाधनों की बर्बादी रोकने के लिए है, लेकिन जब ये लागू होगा तो एक आम यात्री को अपनी अगली ट्रेन यात्रा में क्या वाकई कोई फर्क महसूस होगा? क्या ट्रेनें सच में समय पर आएंगी? देखिए, प्रशासनिक स्तर पर इसका बहुत बड़ा और सीधा सकारात्मक असर पड़ेगा। जब वीआईपी सैलून कोच हटेंगे और वीआईपी मूवमेंट के लिए ट्रेनों को बेवजह रोका नहीं जाएगा, तो मेनलाइन ट्रैफिक का फ्लो बेहतर होगा। तो पंक्चुअलिटी सुधरेगी? हाँ, ट्रेनों की समयबद्धता यानी पंक्चुअलिटी में सुधार आना तो तय है। रेलवे का ऑपरेशन ज्यादा प्रोफेशनल और डेटा पर आधारित होगा, ना कि किसी व्यक्ति विशेष की सुविधा पर। फैसले तर्क और जरूरत के आधार पर लिए जाएंगे, प्रोटोकॉल के दबाव में नहीं। बिल्कुल। ये तो हुई सिस्टम की बात, लेकिन उन लोगों का क्या जो इस पूरे सिस्टम की रीढ़ हैं, रेलवे के कर्मचारी? जब मैंने स्रोतों में ये 30,000 कर्मचारियों वाला आंकड़ा पढ़ा तो मैं हैरान रह गई। जी, ये तो एक छोटी कंपनी की पूरी वर्कफोर्स है। मुझे लगा था कि ये कुछ 100 लोगों की बात होगी। ये पैमाना तो इस समस्या को बिल्कुल अलग रोशनी में दिखाता है। हाँ, और ये संख्या वाकई चौंकाने वाली है। इनमें से ज्यादातर ग्रुप सी और डी के कर्मचारी हैं, जैसे कि ट्रैक मेंटेनर, सिग्नलिंग असिस्टेंट, कैरेज स्टाफ। हमारे स्रोतों के अनुसार कई डिवीजनों में इन कर्मचारियों को वीआईपी आगमन से पहले स्टेशन की अतिरिक्त सफाई या उनके सैलून कोच की देखरेख जैसे कामों पर लगा दिया जाता था, जबकि उनका असली काम ट्रैक की सुरक्षा जांचना या सिग्नल प्रणाली को दुरुस्त रखना था। बिल्कुल, मतलब उनके मूल काम से हटाकर जो सीधे सीधे यात्री सुरक्षा से जुड़ा है। हाँ, अब वो 30,000 कर्मचारी अपने विशेषज्ञता वाले काम पर ध्यान दे पाएंगे। यह सीधे सीधे यात्री सुरक्षा और सेवा की गुणवत्ता को बढ़ाएगा। और उनके मनोबल पर पड़ने वाला असर, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। जब कर्मचारी अपना विशेषज्ञता वाला काम करते हैं तो उन्हें सम्मान और संतुष्टि महसूस होती है। ये सरकारी नौकर की जगह जनता का सेवक होने की भावना को सही मायने में मजबूत करेगा। ये दिलचस्प है, क्योंकि ये सिर्फ रेलवे की बात नहीं है। हमारे दूसरे स्रोतों में पुलिस सुधारों पर भी यही बात कही गई थी कि जब तक थानेदार की मानसिकता शासक वाली रहेगी और वीआईपी ड्यूटी को सबसे अहम माना जाएगा, तब तक असल बदलाव नहीं आएगा। आपने इसे बिल्कुल सही संदर्भ में रखा है। ये उसी बड़ी समस्या का एक हिस्सा है। तो क्या ये बदलाव अधिकारियों की मानसिकता पर भी असर डालेगा? बिल्कुल। अब बात करते हैं उस मनोवैज्ञानिक बदलाव की, जो नीति निर्माताओं में आएगा। जब बड़े अधिकारी, मंत्री और सांसद खुद आम यात्री की तरह सफर करेंगे तो उन्हें सिस्टम की असल खामियां, आम आदमी की परेशानियां, ये सब महसूस होंगी। हाँ, गंदे टॉयलेट्स, लेट होती ट्रेनें, भीड़, ये सब उनके लिए सिर्फ फाइलों के आंकड़े नहीं रह जाएंगे। हाँ, मैं इस मनोवैज्ञानिक बदलाव वाले बिंदु को समझती हूँ, लेकिन क्या ये थोड़ा आदर्शवादी नहीं है? क्या एक अधिकारी जो दशकों से एक खास तरीके से काम करता आया है, वो सिर्फ इसलिए बदल जाएगा क्योंकि उसका सैलून कोच छिन गया है? मानसिकता बदलना शायद इतना आसान ना हो। ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब सीधा नहीं है। बेशक सिर्फ एक नियम बदलने से दशकों पुरानी मानसिकता नहीं बदलती। तो चुनौतियां तो हैं। हाँ, इसीलिए इस फैसले को लागू करने की राह में चुनौतियां बहुत हैं। हर बड़े सुधार की तरह यहां भी कुछ संभावित दिक्कतें साफ दिखाई देती हैं। जैसे कि राजनीतिक दबाव। हाँ, सबसे पहली और बड़ी चुनौती वही होगी। हो सकता है कि कुछ प्रभावशाली लोग इन सुविधाओं को किसी न किसी रूप में जारी रखने के लिए दबाव बनाएं। और सुरक्षा का क्या? दूसरा, सुरक्षा एजेंसियां अपनी चिंताएं जता सकती हैं, खासकर बड़े मंत्रियों या अधिकारियों की यात्रा को लेकर। उसका क्या समाधान हो सकता है? देखिए, इसका समाधान मौजूदा सुरक्षा प्रोटोकॉल को बेहतर बनाकर किया जा सकता है, न कि पूरी ट्रेन और हजारों यात्रियों को रोककर। और एक और खतरा जिसका जिक्र हमारे स्रोतों में है, वो है नियमों का आधा-अधूरा पालन। मतलब कागज पर तो नियम बदल जाए, लेकिन पीछे के दरवाजे से कुछ विशेष व्यवस्थाएं चलती रहें। बिल्कुल, और इसे विशेषज्ञ प्रोटोकॉल इन्फ्लेशन कहते हैं। यह सबसे बड़ा खतरा है। कैसे? मतलब इसका क्या उदाहरण हो सकता है? हो सकता है सैलून कोच बंद हो जाएं, लेकिन फिर निरीक्षण के नाम पर फर्स्ट क्लास के पूरे डिब्बे को आरक्षित कर लिया जाए। अच्छा। या ट्रेन को स्टेशन पर रोका ना जाए, लेकिन उसे किसी लूप लाइन पर 20 मिनट के लिए खड़ा कर दिया जाए ताकि वीआईपी की ट्रेन बिना रोके निकल सके। तो सुधार की असली परीक्षा इसी सिस्टम को गेम करने की कोशिश को रोकने में होगी? बिल्कुल। इस सुधार की सफलता सिर्फ आदेश जारी करने में नहीं, बल्कि इसके अमल की लगातार और सख्त निगरानी में है। और इसके लिए एक मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत होगी। निश्चित रूप से।
और एक पारदर्शी निगरानी तंत्र की भी, ताकि ये बदलाव जमीन पर भी उतना ही प्रभावी दिखे जितना कागज पर दिख रहा है। चलिए मान लेते हैं कि इन चुनौतियों से पार पा लिया गया और ये पूरी तरह से लागू हो गया। तो अगर हम भविष्य की ओर देखें तो ये भारतीय रेलवे के स्वरूप को कैसे बदल सकता है? अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो यदि ये सही मायनों में अपनी पूरी भावना के साथ लागू हुआ तो भारतीय रेलवे ज्यादा समानतावादी, प्रोफेशनल और जनता केंद्रित बनेगी। एक ऐसी संस्था जहां हर यात्री को सम्मान मिले। हाँ, चाहे वो कोई भी हो, जहां ट्रेनें समय पर चलेंगी क्योंकि उन्हें किसी वीआईपी के लिए नहीं रुकना पड़ेगा। और जहां कर्मचारी गर्व से अपना काम करेंगे क्योंकि उनका काम यात्रियों की सेवा करना होगा, किसी एक व्यक्ति की नहीं। और इसका असर सिर्फ रेलवे तक ही सीमित नहीं रहेगा, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका एक व्यापक प्रभाव भी हो सकता है। ये सिर्फ एक विभाग का सुधार नहीं होगा। ये दूसरे सरकारी विभागों, राज्यों और सार्वजनिक संस्थानों के लिए एक बहुत शक्तिशाली उदाहरण बन सकता है। अच्छा। जब देश की सबसे बड़ी संस्थाओं में से ऐसा कदम उठाती है तो पुलिस, प्रशासन और दूसरे सार्वजनिक उपक्रमों पर भी ऐसा करने का एक नैतिक दबाव बनता है। ये वीआईपी कल्चर के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी बहस को जन्म दे सकता है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये खबर सिर्फ रेलवे से जुड़ा एक नियम परिवर्तन नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी और गहरी है। ये सत्ता बनाम सेवा की सोच में एक ऐतिहासिक बदलाव का संकेत है। बिल्कुल। ये उस औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर निकलने का एक निर्णायक कदम है, जहां पद का मतलब विशेषाधिकार और सुविधाएं होता था। अब इसे जिम्मेदारी और सेवा की तरफ मोड़ने की कोशिश है। और इसका दूरगामी असर क्या होगा? अगर इसे इसकी पूरी भावना के साथ लागू किया गया तो ये फैसला आने वाले समय में भारतीय लोकतंत्र के सबसे सशक्त प्रतीकों में से एक गिना जाएगा। आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है, पर एक विचार सोचने के लिए जरूर है। रेलवे के बाद वो कौन सा दूसरा सरकारी क्षेत्र या विभाग है जहां इस तरह के सांस्कृतिक रीसेट की सबसे ज्यादा जरूरत महसूस होती है, और वहां इसके क्या मायने होंगे?